कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो डेली की तरह हम लोग आज भी लेकर आए हैं न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ निकली है, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का संस्करण हो, सारी न्यूज़ पढ़कर आपको जो है सारी न्यूज़ बताई जा रही है। तो चलिए हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो देखते हैं आज मेन खबर क्या है जो हमारी न्यूज़पेपर में आज जो छपी है, हमारी प्रिंट मीडिया में जो आज छपी है और आपके काम की खबर है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ निकल कर आती है वो पीईटी एग्जाम को लेकर आती है और इसका जो है फॉर्म भरा भी जा रहा है। अगर आपने नहीं भरा है तो जाकर जो है अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि पीईटी के आधार पर ही जो है आगे मुख्य परीक्षा में लोगों को बैठने का मौका दिया जाएगा। और इसका जो पेपर है वो सितंबर में होने के पूरी चांसेस है। आज ये अमर उजाला न्यूज़पेपर में और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, दोनों न्यूज़पेपर में आज इसके बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के लिए आवेदन ले रहा है। सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीटी के लिए आवेदन लेने की कार्यवाही 21 जून को पूरी हो जाएगी। यानी लास्ट डेट जो है 21 जून को है। तो आपने अगर अभी तक आवेदन नहीं करा है तो जल्दी जाके आवेदन करवा दीजिए। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्यवाही भी कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क आर्डर, तो कहने का मतलब ये है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है 21 तारीख लास्ट डेट है। आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो इसको आप समय रहते डाल दीजिए। और इसके जो एग्ज़ाम की जो चांसेस हैं वो अगस्त या सितंबर में कहे जाने की बात की जा रही है। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगस्त या सितंबर में इसका पेपर करा लिया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो डीएलएड में इस साल जो है प्रवेश लेना चाहते हैं, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2020 से ही प्रवेश के लिए बैठे हैं। तो इसमें बहुत सारे दिनों से जो है एक चल रहा था कि रिटर्न एग्जाम होगा। हालांकि रिटर्न एग्जाम होता, सरकार जो है रिटर्न एग्जाम से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अब की बार जहां सारी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं वहां पर डीएलएड जो पहले से मेरिट पर चले थे उसको परीक्षा पे कराना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी, इसलिए एंट्रेंस नहीं लिया जा रहा है। अगले साल अगर सब कुछ सही रहा तो पक्का जो है ये रिटर्न बेस होने वाला है। तो अब की बार ये कहा गया कि अब की बार जो है मेरिट से ही प्रवेश लिया जाए जैसे कि पहले लिया जाता। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। लिखा है, डीएलएड में इस बार भी मेरिट के आधार पर प्रवेश लिए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने वर्ष 2021 में पहली बार परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन कोविड संक्रमण के मद्देनजर शासन इसके लिए राजी नहीं हुआ और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब नए सिरे से मेरिट के आधार पर प्रवेश को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में 67 जिला शिक्षण और यानी ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात बताएं कि डीएलएड करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आप देख सकते हो कि पिछली बार जितनी सीटें होती उसमें से 60,000 सीटें जो हैं वो खाली चली गई थी, क्योंकि अब लोगों का जो रुझान है वो बीएड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। रीजन उसका सिर्फ यही बनना कि अपॉर्चुनिटी बीएड में ज़्यादा होती है। एक समय होता था जब डीएलएड में 2,10,000 सीटों के लिए लगभग 6 लाख 7 लाख फॉर्म पड़ते थे। लोग मेरिट के लिए लड़ते थे एक पॉइंट के लिए, कहीं पर सोर्स लगाकर तब डीएलएड में एडमिशन करवाते थे। लेकिन आज देख लो कि अगर 2,10,000 सीटें हैं तो फॉर्म ही 1 लाख 1.5 लाख पड़ रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी सीट ही खाली चली जा रही है। चलिए, तो ये हो गई डीएलएड की न्यूज़। तो जल्दी इसके फॉर्म भी आएंगे और मेरिट के बेस पर ही इसका एडमिशन होगा, जो कि क्लियर हो चुका है अब। उसके बाद बात करते हैं टीटी की। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीटी जो है पिछली बार 2020 में भी नहीं हुआ था और 2021 जो है लगभग आधा हो गया है, लेकिन अभी भी इसके आसार दिख नहीं रहे हैं। इस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है संकट के बादल गिरे हुए हैं, क्योंकि जनवरी में ही टीटी होना था, उसके बाद में फिर ऐसे कैंसिल होते फिर जून में पहुंच गया और फिर उम्मीद लगाई गई कि 15 जून को प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन जिस हिसाब से स्थितियाँ हैं उस हिसाब से यही लग रहा है कि इस बार भी टीटी का जो एग्ज़ाम है वो जो फॉर्म है वो जून में नहीं भरा जाएगा। लिखा क्या है, पढ़ते हैं कि टीटी के लिए 15 जून से आवेदन शुरू होने के आसार बहुत ही कम हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया
15 जून से शुरू कराए जाने की तैयारी है और इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के आसार कम है। प्रस्ताव को अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है, यानी कि 15 जून से करना था, आज जो है 6 जून हो ही चुका है, तो अभी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल बताया जा रहा है। अब देखते हैं आगे की न्यूज़। अगला जो न्यूज़ है, अच्छा यही न्यूज़ जो है ये हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी निकली है। जो सेम न्यूज़ यहाँ पर अमर उजाला में निकली है वही सेम न्यूज़ यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में निकली है कि डीएलएड 2021 दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी और नीचे वही चीज़ लिखी है कि टीटी की ऑनलाइन आवेदन में देरी जो है वो संभव है। इसको भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सेम चीज़ें यहाँ भी लिखी है जो उस न्यूज़पेपर में लिखी है। अब एक न्यूज़ जो और आ जाती है और वो है ट्विटर पर छाया रोजगार का मुद्दा, निशाने पर रही सरकार। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है ट्विटर कैंपेन चलाया गया था यूपी बेरोजगार दिवस को लेकर, तो उसका जो मुद्दा है वो पूरा दिन जो है ट्विटर पर छाया रहा। उसी के बारे में अमर उजाला न्यूज़पेपर में ये छपकर आई है। लिखा है, युवा मंच समेत कई संगठनों के संयुक्त आह्वान पर शनिवार को आयोजित यूपी बेरोजगार दिवस ट्विटर पर छाया रहा। प्रतियोगियों ने दावा किया कि योगी रोजगार दो मुद्दे पर शाम 5 बजे तक 10 लाख से अधिक ट्वीट जो है किए गए। इस दौरान हुए वर्चुअल संवाद में प्रदेश सरकार प्रतियोगियों के निशाने पर रही। प्रदेश स्तर पर हुए इस आंदोलन के तहत प्रयागराज में भी युवा मंच के कार्यकर्ताओं एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किए। युवा मंच की ओर से आयोजित वर्चुअल संवाद में 181 वोमेन हेल्पलाइन की रेणु, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो बच्चे जो हैं अब अपनी भर्तियों के लिए जो है ट्विटर से मदद मांग रहे हैं या ट्विटर के जरिए अपनी जो बात वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे वो डीएलएड वाले बच्चे हों, चाहे बीएड वाले बच्चे हों, चाहे फिर हमारे शिक्षा मित्र साथी हों, और चाहे फिर रोजगार के लिए हर एक बेरोजगार इंसान हो। तो ये सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारी जो हैं जो अपडेट थी, यही जो है आज के अपडेट में यही सारी अपडेट जो है इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी अपडेट जो है पसंद आई होंगी। तो अगर अपडेट पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, आज जो बीएड वालों के लिए कुछ खास वीडियो आने वाली है, तो आप वेट करिए थोड़ा सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।